लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ बीए प्रथम वर्ष के प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए गेस्ट पेपर लेके आए हैं हिंदी साहित्य का प्रथम सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र। उससे पहले भैया, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर भी करें, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत कम ही मिल पाते हैं। तो पहला प्रश्न देखें, हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन तथा नामकरण पर प्रकाश डालिए। इसमें गियर्सन जी के द्वारा और शुक्ल जी के द्वारा, द्विवेदी जी के द्वारा, मिश्र बंधुओं के द्वारा आज जो काल विभाजन है उनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है और उनके नाम क्या क्या इन्होंने रखे हैं ये सारी बातें आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। और देखो अगला प्रश्न देखें, आदिकाल के प्रतिनिधि रचनाकार एवं उनकी रचनाओं के नाम लिखो। आदिकाल की जो प्रतिनिधि रचनाकार हैं और उनकी जो मुख्य यानी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो आपको लिखनी है, तैयार करनी है। अगला प्रश्न, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। देखो भैया, आदिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, जैसे युद्धों का सचित्र वर्णन कवि लोग करते थे, श्रृंगार रस की प्रमुखता थी, युद्धों का सचित्र वर्णन होता था। ऐसे जो तमाम प्रकार की जो विशेषता है ना, उनका जो अच्छी तरीके से तैयार करना है परीक्षा के लिए। देखो अगला है, नाथ साहित्य और जैन साहित्य पर संक्षिप्त लेख लिखो। देखो नाथ साहित्य और जैन साहित्य है, इस पर जो है टिप्पणी कभी कभी पूछ देते हैं और उसके बारे में पूछ देते हैं, तो इसको जो है आप अच्छी तरीके से देख लेंगे, पढ़ लेंगे और कोशिश करना तैयार करने के लिए। और अगला देखो प्रश्न है, भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, इस कथन को सिद्ध कीजिए। भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं कि देखो भैया, इसमें आपको पहले से पता है, क्योंकि इससे पहले आदिकाल था, उसमें चाहे सामाजिक स्थिति हो, चाहे सांस्कृतिक स्थिति हो, चाहे आर्थिक, जैसे हर प्रकार से बड़ी समस्याएं थी, लेकिन ये किसी प्रकार से समस्याएं इसमें नहीं रह गई थी। क्योंकि ना देखो, एक लाइन के माध्यम से हम बात बता रहे हैं, इस काल में दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहू व्यापार। क्योंकि देखो इस काल में जो समस्याएं थी उन समस्याओं का निदान हो चुका था। यहाँ तक बता दूंगा, शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीने लगे थे, ऐसी स्थिति आ गई थी। तो जो भक्ति काल था वो काल सभी कालों में बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा काल है। तो इसके विषय में जो है विधिवत जानकारी आपको भैया करना है। देखो अगला प्रश्न है, निर्गुण एवं सगुण काव्यधारा का वर्णन करते हुए उनकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। निर्गुण एवं सगुण, देखो भैया भक्ति काल की जो दो शाखाएं बनी थी, एक कौन सी बनी थी, निर्गुण बनी थी, दूसरी कौन सी, सगुण थी। देखो जो निर्गुण भक्ति शाखा थे ना, या निर्गुण काव्यधारा थे, जो निर्गुण थी उसमें ऐसे लोग हुआ करते थे जो निराकार की उपासना करते थे, साकार की उपासना नहीं करते थे, वो निर्गुण थे। और आपको ये भी पता है कि जो निर्गुण थे ना, उसके भी वो भी जो है दो भागों में विभाजित था। एक ज्ञानाश्रयी शाखा, जो आपको पता ही है पहले ना, जो ज्ञानाश्रयी शाखा के कबीर दास जी, जिनका ग्रंथ बीजक है, आपको पहले से पता है ना। और दूसरा इनका प्रेमाश्रयी शाखा। देखो प्रेमाश्रयी शाखा के कवि मलिक मोहम्मद जायसी, जिनका आपको पता है, उनकी जो रचना का नाम बहुत बेहतर रचना है, आपको पता है, पद्मावत। भी ये देखो सगुण भक्ति, जो सगुण था ना, जो सगुण थे इसके भी दो भाग हो गए थे, एक राम भक्ति और दूसरा कृष्ण भक्ति, यानी सगुण काव्यधारा, और दूसरा हो गया सगुण काव्यधारा के दो भाग थे ना, एक राम भक्ति काव्यधारा, दूसरा कृष्ण भक्ति काव्यधारा। देखो भैया राम भक्ति जो राम भक्ति काव्यधारा थी उसमें प्रमुख कवि कौन था, गोस्वामी तुलसीदास जी, और उनकी रचना तो आपका पता है ना, श्री रामचरित मानस। और दूसरा कृष्ण काव्यधारा में देखो आ जाओ, जो कृष्ण में थे वो जैसे सूरदास जी, उनकी जो रचना है सूर सागर। तो ऐसे ही इन सब का जो है आपका वर्णन करना है। और देखो आगे लिखा है उनकी प्रमुख विशेषता, इनकी विशेषता कौन सी थी, उन पर आपको जो है
लिखना है। देखो अगला है सूफी शब्द से क्या तात्पर्य है, प्रमुख सूफी कवि और उनकी काव्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हाँ देखो भैया पुनः सुन लो, देखो सूफी शब्द से क्या तात्पर्य है। देखो आपका पता है जो सूफी शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई थी ना, उसके बारे में विद्वानों में मतभेद था। बहुत प्रकार की युक्तियों के द्वारा शब्द की विभिन्न व्यक्तियों की जो बहुत प्रकार की व्युत्पत्तियां थी ना, उनको उचित ठहराने के लिए प्रयास किया था। जो अधिकतर जो विद्वान थे वो कहते थे अरबी के सूफ शब्द से सूफी की व्युत्पत्ति हुई है। पुनः सुन लो भैया, जो बहुत विद्वान कहते हैं ना अरबी के सूफ शब्द से सूफी की उत्पत्ति हुई है। व्युत्पत्ति यानी उत्पत्ति उसका मानते। सूफ का अर्थ होता है ऊन। क्या मैंने बताया? सूफ का अर्थ होता है ऊन। और भैया भाषा शास्त्र और व्याकरण की दृष्टि ये व्युत्पत्ति शुद्ध मानी जाती है। और देखो भैया सूफी उन साधकों को कहा जाता था जो ऊनी चोंगा पहनते थे। और देखो बहुत लोग जो है सफा शब्द से, पुनः सुनो, सफा शब्द से सूफी की व्युत्पत्ति मानते हैं, यानी उसकी उत्पत्ति मानते हैं। ये शब्द पवित्रता का बोधक है। देखो इस प्रकार से आपको इसके बारे में यहाँ देखो भैया तैयार कर लेंगे। और इनके जो कवि हैं उनके विषय में आपको अच्छी तरीके से तैयार देखो करना है, और उनकी विशेषता भी क्या है वह तैयार करोगे। और अगला प्रश्न है राम भक्ति शाखा एवं कृष्ण भक्ति शाखा का परिचय देते हुए उनके प्रमुख कवियों के काव्य ग्रंथों पर प्रकाश डालिए। देखो ये आपको पहले से पता है ना, ये भक्ति काल जो था ना वो दो भागों में विभाजित था। अच्छी प्रकार से भी समझ लो, किसी प्रकार से घुमा करके भी प्रश्न पूछ दे आप छोड़ करके नहीं आएंगे, लिख करके ही आएंगे। भक्ति शाखा मैंने बताया कि उसके दो भाग थे ना, एक राम भक्ति शाखा, एक कृष्ण भक्ति शाखा। लेकिन ये भी आप जानिएगा कि जो भक्ति काल था ना वो उसके दो जो प्रमुख भाग थे ना वो कौन कौन से थे पहले वो भी समझ लो। पहले एक था निर्गुण, दूसरा क्या था सगुण। और ये जो प्रश्न दिया है आपका राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, ये देखो भैया सगुण भक्ति शाखा के ये दो भाग हैं, पहला राम भक्ति शाखा, दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। और जो निर्गुण भक्ति शाखा था ना उसमें निर्गुण में भी दो भाग हुए थे, आपको पहले से ही पता होगा। एक ज्ञान मार्गी शाखा, दूसरा प्रेम मार्गी शाखा। और जो ज्ञान मार्गी शाखा थे उसके कवि थे कबीरदास जी, जिनका ग्रंथ पता ही है जो बीज ग्रंथ है। अब यह जो प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी, और जिनकी रचना है कौन सी? बहुत बेहतर पद्मावत। और तो देखो भैया हाँ उसके बाद में आगे की जो प्रश्न है वो भैया सुन लो, समझ लो। राम भक्ति शाखा के कौन से कवि हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी, जो अब ये देखो आपके पाठ्यक्रम में भी हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी, और उनकी रचना कौन सी है? श्री रामचरित मानस। और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है? सूरदास जी, जिनकी रचना सूर सागर। देखो इन सब का अच्छी प्रकार से अध्ययन करना है। और उसके और प्रमुख कवि कौन कौन से हैं और उनके काव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं उनको जो है अच्छी प्रकार से आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखें, रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है, सिद्ध करना। देखो भैया रीतिकाल की जो विशेषताएं थी वो क्या विशेषताएं थी, क्यों इसे कहा जाता था, आखिर कारण क्या था, तो इस पर आपको अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना है। इसी से संबंधित देखो भैया अगला भी प्रश्न है, रीतकालीन काव्य धाराओं की विवेचना करो और उनकी जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं, प्रवृत्ति माने विशेषता क्या है, वह चीज़ आपको जो है अच्छी प्रकार से लिखना है। और इसी में रीतकाल में जो है रीतिबद्ध काव्य धारा है, रीति सिद्धि काव्य धारा है, इसको भी आपको तैयार करना है। तो भैया रीतकाल को जो है आप अच्छी तरीके से तैयार कर ले तो इसके जो प्रश्न है ना तो बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगे। इन प्रश्नों को कतई आपको भूलना नहीं है। देखो
जो आपको ये प्रश्न बताए हैं इनमें से ज़रूर मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे भैया। और भैया देखो, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, साथ ही इतना शेयर कर दो कि जो भी बीए के बेचारे प्रथम वर्ष के छात्र हैं ना, उनके हर बच्चे बच्चे तक प्रश्न ये पहुंच जाएं, क्योंकि इस और भी आपको आगे के बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलने वाले हैं।